हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम रोजगार संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना रविवार देर शाम जारी की गई। पंचायत चुनाव के परिसीमन निरस्त करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि पंचायत चुनाव के परिसीमन रद्द करने का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना है, तो वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रामलाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदों के लिए पंचायतों में तोड़ मरोड़ की थी। मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए कल स्ट्रोक मारो और लोग उस पर चर्चा करते रहे, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतेगी पूरी ताकत से। हमारा सीधा मानना है कि इन्हें पंचायतों में बहुत तोड़फोड़ किया है। 10-10, 15 किलोमीटर एक गांव को मिला दिया, एक बेगामंज में एक गांव मिला दिया, 15 किलोमीटर घूम के जाएंगे। 15 महीने में इतना बेलाई काम, बेकार काम कांग्रेस ने किए हैं, उसका तो हम घोर विरोध करेंगे। 20 किलोमीटर एक पंचायत का गांव में वोट डालने आएगा, वो नदी बीच में। ऐसा 15 महीने में इनने जो मचाया था, बाढ़ तोड़ने का काम किया, पंचायतों गांव तोड़ के इधर उधर कर दिया। ये बहुत जिला पंचायत के वार्डों को मिटाया गया, जनपद के वार्डों को, और तो ग्राम पंचायत के पंचायतों के वार्ड तक में तोड़ फोड़ की। एक ही परिवार के सदस्य, उसमें अगर 50 वोट है तो 25 वोट दूसरे वार्ड में कर दिए, 25 वोट। इस तरह का कांग्रेस ने 15 महीने। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ब्रजेश, जिस तरह से जो परिसीमन को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और अलग अलग बयान आ रहे हैं, हालांकि ये तय कर दिया गया है कि जो परिसीमन पंचायतों को लेकर होना था वो नहीं होगा और इसका सत्ता विरोध कर रही है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, कहीं ना कहीं पंचायत व्यवस्था में सियासत को लेकर यह पूरी भूमिका है। कांग्रेस ने अपने हिसाब से जब कमलनाथ की सरकार बनी थी उसके बाद अपने हिसाब से परिसीमन तीनों पंचायतों का किया था। कई जगह आरक्षण भी किए गए थे। ग्राम पंचायत की हम बात करें, जनपद पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें, तीनों जगह परिसीमन और आरक्षण अपने हिसाब से कांग्रेस ने अपने हिसाब से जमावट की थी और उसी जमावट को अब बदला है शिवराज सरकार ने। और जो फैसला कमलनाथ सरकार का था वो शिवराज सरकार ने यहाँ पर बदला है। फिलहाल परिसीमन पर रोक लगाई गई है और कहा यह गया है कि जहां 1 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, यानी कि तमाम जो मध्य प्रदेश की पंचायतें हैं तीनों स्तर की, 2 साल से चुनाव उनके पेंडिंग है कोरोना काल की वजह से, और तमाम पंचायतों में जहां जहां भी ये जो नया परिसीमन कमलनाथ सरकार ने किया था और आरक्षण किए थे वो आरक्षण निरस्त किए गए हैं, परिसीमन भी निरस्त किया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल पेच हैं, लेकिन फिर भी कहा यही गया है सरकार के सर्कुलर में, राजपत्र में जो बदलाव किए गए हैं अध्यादेश में, उसमें ये कहा गया है कि परिसीमन निरस्त करते हुए जो 2016 में जो चुनाव हुए थे, माफी चाहूंगा 15 में जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसके हिसाब से ही उन सीटों पर आरक्षण रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है ये सबसे जो कह सकते हैं कि निचले पायदान की राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, जनपद सदस्य होते हैं, जिला बॉडी के सदस्य होते हैं, वही नीचे की राजनीति का तकाजा तय करते हैं किसमें कितना दम है, कौन किसका कितना समर्थक चुनाव में जीत कर आता है। ग्रामों में वही तय करता है कि कौन से विधायक की क्या रूपरेखा और क्या पृष्ठभूमि रहेगी और कितना दमदार कौन सी पार्टी का विधायक। परिसीमन को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन को रद्द किया जा रहा है। एक तरफ परिसीमन जो किया गया था वो कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था, राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। अब इन सवालों पर किस तरह का वो देखते हैं आप, जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं उन पर किस तरह की नजरें आपकी हैं?
देखिए, दोनों ही दल एक दूसरे पर परिसीमन के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों ही दलों का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए एक दूसरे के जो परिसीमन है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। पीसी शर्मा ने कहा है कि ये जो पूरा सरकार का निर्णय है उसको गलत ठहराया है, उसका विरोध कांग्रेस ने किया है और पीसी शर्मा का कहना है कि विचार मंथन करने के बाद वे इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे। यानी अब कांग्रेस जो है सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है। हालांकि जैसा रामपाल सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक सियासत के लिए ये पूरा जो है तोड़फोड़ की थी ग्राम पंचायतों में, और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं रुतबा कांग्रेस का इन आरक्षणों की वजह से बढ़ता। यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार ने उनको बदला है। यानी कि आरक्षण और जो परिसीमन का मामला है उसके चक्कर में एक बार फिर लेकिन पंचायत चुनाव जो है वो कुछ समय के लिए टल सकते हैं। पंचायत चुनाव टल सकते हैं, ये बड़ी बात इस वक्त आप बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात अगर हम करें, जिस तरह से परिसीमन किया जा रहा है उसको जो निरस्त किया गया है वो पूरी तरह से सरकार ने अब उसको निरस्त कर दिया है, तो परिसीमन किया जाना था। बिल्कुल, जो परिसीमन किया गया था वो निरस्त कर दिया गया है। कहा यह गया है कि जहां पर 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं उनका परिसीमन निरस्त माना जाएगा, और न सिर्फ परिसीमन निरस्त माना जाएगा बल्कि वहां पर जो भी बॉडी है, चाहे वो ग्राम पंचायत का गांव अलग किया गया हो पंचायत से, या जनपद का क्षेत्र अलग किया गया हो, या फिर जिले का वार्ड। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जिला सदस्यों के जो वार्ड थे उनको नगर निगमों में जोड़ा गया है। भोपाल के आसपास भी ऐसे 2 वार्ड हैं जिनका परिसीमन किया गया था। नगर निगम ने एक्वायर कर लिया था पूरा इलाका, प्रॉपर्टी टैक्स भी लेने की तैयारी थी, और जो नगर निगम का विकास है उसकी भी योजना बन चुकी थी। लेकिन अब वहां निरीक्षण जो परिसीमन है वो निरस्त हो गया है। इसके मायने ये है कि दोबारा जिला पंचायत में वो चला जाएगा। टेक्निकल दिक्कतें जरूर हैदर यहाँ पर कई होंगी, लेकिन फिलहाल सरकार ने फैसला लिया है और इसको पूरे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको सुलझाने में वक्त लगेगा, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पंचायत के जो चुनाव है फिर एक बार टल सकते हैं, या बिल्कुल टल सकते हैं। लेकिन परिसीमन के निरस्त होने के बाद एक बार फिर बवाल जो यहाँ पैदा हुआ है वो देखने में इस वक्त आ रहा है। पूरी तरह से घमासान कह सकते हैं इस वक्त जो पैदा हो चुका है ये निरस्त होने से। बिल्कुल, देखिए, हालांकि तीनों पंचायत व्यवस्थाओं में कहीं भी सैंबल नहीं होता है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। एक तरीके से निर्दलीय ये चुनाव होते हैं, लेकिन सबसे शुरुआती जो राजनीति होती है वो भी यहीं से शुरू होती है। सबसे मजबूत कसावट जो आती है संगठनों में वो इसी स्तर से आती है। योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन यहीं से होता है, और जो कह सकते हैं विधानसभा और लोकसभा की जीत हार का फैसला है वो ग्रामों से ही होता है, क्योंकि शहरों से अधिकतर आबादी गांव में बसती है। और यही वजह है कि यहाँ जो है वो सियासत अपने अपने हिसाब से जमावट उसकी की जा रही है, और यही वजह है कि एक बार फिर परिसीमन को निरस्त किया गया है। बिल्कुल, तो यही वजह सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।